नमस्कार दोस्तों अभी अभी सुबह के बज रहे हैं छः सवा छः बज रहे हैं और पूरी धूप हल्की हल्की से निकल गई है। ये मौसम बहुत ही अच्छा है। और अभी मैंने कल रात में एक न्यूज़ देखी कि बिहार में एक महिला वो भूख से तड़प तड़प के मर गई, भूख से। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने केवल इंटरनेट पर स्टेटस देखा और इंस्टाग्राम पे देखा था। अभी अब चल के हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्या ये कहाँ की घटना है और कितना सच है इसमें। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? बताइए, आज मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? मुझे एक जानकारी चाहिए थी। जी बिल्कुल, पूछिए, आपको किस बारे में जानना है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और पूरी जानकारी दूं। मुझे ये जानना था कि बिहार में अभी हाल ही में एक औरत मर गई है भूख से तड़प तड़प के, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे अभी हाल ही में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है जिससे बिहार में किसी औरत की भूख से मरने की पुष्टि होती हो। अगर आपके पास इस बारे में कोई खास जानकारी या किसी खबर का स्रोत है तो बताएं, मैं उसके आधार पर और पता लगा सकता हूँ। दलित महिला थी, शायद बेगूसराय या बिहार के किसी एरिया की बात है, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। मुझे बेगूसराय या बिहार के किसी अन्य इलाके में दलित महिला के भूख से मरने की हाल ही में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। कई बार ऐसी खबरों की पुष्टि होने में समय लगता है या फिर कुछ मामलों में तथ्यों की जांच के बाद कुछ अलग बात निकल कर आती है। क्या आप मुझे उस खबर का कोई लिंक या अखबार का नाम बता सकते हैं ताकि मैं और सटीक जानकारी ढूंढ सकूं? मुझे उसकी जानकारी तो अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कभी इस बारे में और जानकारी मिले या कोई खास खबर का पता चले तो बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं तब आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। चलिए, उसके बारे में नहीं पता, एक बात और पूछनी थी। अभी हाल ही में दिल्ली के पास है एक उत्तर प्रदेश का ज़िला गाज़ियाबाद, दिल्ली से काफ़ी उसका बॉर्डर लगता है। तो उसमें एक लड़के की मौत हुई, आपको पता है, बकरीद के दिन। हाँ, बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक 17 साल के लड़के सूर्या प्रताप चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्यों मारा था उस लड़के को? खबरों के मुताबिक मुख्य आरोपी असद ने सूर्या को बकरीद से जुड़े किसी बात पर बातचीत के लिए बुलाया था। मौके पर बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई और इसी दौरान उस पर हमला किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना था कि इसमें कितने आरोपी शामिल थे। खबरों के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी असद था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों फरहान, आसिफ और नवाब को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। क्या आप इस घटना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? पुलिस ने उसको कब पकड़ा और कब एनकाउंटर किया, असद को? मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वो वारदात के बाद से ही फरार था। रविवार की सुबह जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, तब उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में असद मारा गया। कितने बजे? उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एनकाउंटर रविवार की सुबह हुआ था, लेकिन इसमें किसी निश्चित समय का उल्लेख नहीं है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे जैसा पता चला था कि 4 बजे उसका एनकाउंटर हुआ था, सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। हो सकता है, कई बार खबरों में समय को लेकर थोड़ा अंतर हो सकता है। आपने जो समय बताया वो सुबह सुबह का ही वक्त होता है। क्या आप इस या किसी और विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे इसी बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। आपके पास जो है शुरू से मुझे पूरी कहानी बताएं।
शुरुआती खबरों के अनुसार ये घटना गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन हुई थी। 17 साल के छात्र सूर्या प्रताप चौहान को मुख्य आरोपी असद और उसके साथी किसी बात पर बातचीत के लिए अपने इलाके में ले गए थे। वहां बात बढ़ने पर विवाद हुआ और असद ने सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद सूर्या ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार हो गया। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। आखिरकार एक रविवार की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि असद खोड़ा इलाके में किसी से पैसे लेने आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और जब उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो फिलहाल एनकाउंटर में असद मारा जा चुका है। जी बिल्कुल, मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है और इस मामले में बाकी कार्रवाई चल रही है। अगर आपको भविष्य में किसी और विषय पर जानकारी चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। नहीं, आप मुझे इसी बारे में जानना था। मैंने सुना, हालांकि फिलहाल मैं न्यूज़ नहीं देख पाया, लेकिन मैंने सुना था एक दलित कोई महिला थी जो भूख से तड़प तड़प के मर गई, उसको खाना नहीं मिला। और बिहार के कौन से जिला का है मुझे जानकारी नहीं मिल पाया। मुझे मेन जानकारी तो मुझे यही चाहिए थी। दोस्तों, फिलहाल मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी चैट जीपीटी ने दे नहीं पाया। और मैंने ये गाज़ियाबाद वाली घटना पूछी, जो गाज़ियाबाद में बकरीद के दिन ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, असद और सूर्या। ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, असद का एनकाउंटर हो गया और सूर्या को इस असद ने मार दिया। तो किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है। कब क्या कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, कोई पता नहीं है। हाँ? लोग बोलते हैं ना कि दोनों पक्ष की गलती होती है। इसमें सूर्या की क्या गलती थी? ये कि वो बकरीद के दिन आया अपने यहाँ दोस्त के यहाँ, बोलेंगे नहीं पहले से रंजिश रही होगी। भाई, हमेशा जो होता है ना, दोनों पक्ष की गलती नहीं होती, कभी कभी एक पक्ष की गलती होती है। तो मिलता हूँ दोस्तों दूसरे वीडियो में।